हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारा प्रिंसिपल कैसा हो, जैसा हो। बीकानेर के सरकारी स्कूल के विद्यार्थी अपने प्रिंसिपल के तबादले के विरोध में उतर आए हैं। विद्यार्थियों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर प्रिंसिपल के तबादले को लेकर विरोध किया है। ग्रामीण भी साथ मौजूद रहे और बच्चों ने जमकर नारेबाजी की। वो प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश कुमार चौधरी का ट्रांसफर निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगने की सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। छात्रों का कहना है कि चौधरी ने अपने कार्यकाल के दौरान विद्यालय में बड़े बदलाव किए हैं। खेल और संस्कृत के संकाय की शुरुआत करवाई है, जिससे छात्रों को पढ़ाई और खेल दोनों में बेहतरीन माहौल मिला है। वहीं छात्रों ने चेतावनी दी है कि जब तक राकेश चौधरी वापस पदस्थापित नहीं किए जाते हैं, तब तक उनका ये धरना जारी रहेगा। इस विरोध प्रदर्शन में कई पूर्व छात्र भी शामिल होकर मौजूदा छात्रों को समर्थन दे रहे हैं। बता दें कि प्रदेश भर में शिक्षा विभाग के जरिए प्रिंसिपल के तबादले के बाद कई जगहों पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, शराब माफिया के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है आए दिन देखने को मिलता है। अजमेर के राम भवन में सरकारी ठेके का लोगों ने जमकर विरोध किया। कैसे किया, आप खुद देखिए ना। हाथों में तख्तियां लेकर महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। सड़क पर युवाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं पुलिस की गहमा गहमी, ये नजारा शराब माफिया के खिलाफ देखा जा रहा है। लोग अजमेर में राम भवन में सरकारी शराब के ठेके पर जमकर विरोध कर रहे हैं। इस दौरान लोगों ने रोड जाम करके प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भारी तादाद में महिलाएं और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। इस महिलाओं ने आगे बढ़कर हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताया, साथ ही सड़क पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने ठेके को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की मांग की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शराब के ठेके के आसपास स्कूल, मंदिर और कोचिंग स्थान है। ठेके की वजह से इलाके में दिन भर शराबियों का जमावड़ा रहता है। आए दिन शराबियों का तांडव देखा जाता है, जिससे बच्चे सहित लोग अपने आप को महफूज नहीं पाते। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए ठेके का शटर बंद करवाया। उधर हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से समझाइश कर हालात को काबू करने की कोशिश की। वहीं लोगों ने ठेके को दूसरी जगहों पर शिफ्ट नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। चित्तौड़गढ़ में युवक पर हमला मामले में 5 बत्ती चौराहे पर इलाके के लोगों का धरना जारी है। बीजेपी की गठित कमेटी के धरना स्थल पर पहुंचने पर लोग भड़क गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। लेकिन आखिर क्यों करने लगे नारेबाजी? चित्तौड़गढ़ के कपासन इलाके में करीब हफ्ते भर से युवक सूरज माली के साथ मारपीट के मामले में धरना जारी है। दरअसल युवक ने राजेश्वर तालाब में पानी भरने की मांग की थी और मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद युवक के साथ मारपीट की गई। विरोध में कपासन के 5 बत्ती चौराहे पर लोग धरने पर बैठे। विधायक अर्जुन लाल ने मारपीट करने का आरोप लगाया है और इस मामले में अब सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने धरने में हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठी है। साथ ही प्रदर्शनकारियों से मांग पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने की बात उनकी तरफ से कही गई है। उधर मामले को लेकर गठित बीजेपी जिला अध्यक्ष की कमेटी धरना स्थल पहुंची, तब हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष रतन लाल के साथ बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस जाब्ते के साथ धरना स्थल पहुंचे। इस दौरान कुछ लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर सियासत करने का आरोप लगाया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची। बीच बचाव कर बीजेपी नेताओं को मंच से सुरक्षित निकाला गया। बारह में पहली बार एक साथ 3 पैंथर दिखने से हड़कंप मच गया। एक नहीं 3 राहगीरों ने 3 पैंथरों को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया है। देखना चाहेंगे आप? चलिए। बारां जिले के नेशनल हाईवे 27 के शाहबाद घाटी क्षेत्र में इन दिनों लगातार लेपर्ड की साइटिंग हो रही है। चट्टानों और शाहबाद घाटी में पैंथर की साइटिंग जारी है, जिसे वहां से गुजर रहे राहगीरों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया। शाहबाद घाटी में ये पहली बार है कि एक साथ 3 पैंथर की साइटिंग हुई है। हालांकि ये इलाका शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र से सटा हुआ है, जहां पहले भी कई बार पैंथरों की मौजूदगी देखी जा चुकी है, लेकिन इस बार पैंथर एक साथ दिखाई दिए हैं। वन्य जीव गतिविधियों की बढ़ोतरी का ये संकेत माना जा रहा है। वन विभाग के मुताबिक शाहबाद रिजर्व क्षेत्र में करीब 10 से 11 पैंथर की मौजूदगी दर्ज की गई है। लगातार बढ़ रहे पैंथर के मूवमेंट को देखते हुए विभाग द्वारा हाईवे और आसपास के ग्रामीण इलाकों में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से सुबह, देर शाम और रात के समय यात्री और वाहन चालकों को सावधानी पूर्वक यात्रा करने की अपील की गई है। हालांकि यहाँ हाईवे के किनारे फेसिंग नहीं होने से वाहनों से टकराकर पैंथरों की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोग कई बार हाईवे से वन्य जीवों को सुरक्षित उठाने की मांग कर चुके हैं। भीलवाड़ा में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक एक सांप टंकी के बालाजी मंदिर के अंदर घुस आया।
मंदिर में मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल था। दिखाते हैं। ये वीडियो भीलवाड़ा की है, जहां टंकी के बालाजी मंदिर में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक मंदिर में अजगर घुस गया। लोगों में इतनी दहशत थी, किसी की भी सांप को वहां से हटाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर देखते ही देखते सांप इधर उधर जाने लगा। वहीं पुजारी ने जरा भी वक्त न गवाते हुए सुभाष नगर थाना पुलिस को अजगर होने की सूचना दी। वहां से जाब्ता मंदिर पहुंचा, साथ ही इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग से छोटू लाल कोहली और वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह मौके पर पहुंचे। दोनों सांप को ढूंढने में जुट गए। हालांकि थोड़ी ही देर बाद मंदिर परिसर में अजगर घूमता दिख गया। अजगर को पकड़ने में घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। दोनों कर्मियों ने अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। करीब 7 फीट लंबा ये अजगर था, उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर पुनः वन विभाग ने जंगल में छोड़ दिया। अजगर की वजह से लोग डरे हुए थे, हालांकि अजगर के पकड़े जाने के बाद से लोगों ने राहत की सांस ली। पंजाब में आए भीषण बाढ़ से पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित सीमावर्ती गांव में भारी तबाही हुई है। पंजाब के आपातग्रस्त लोगों के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से राहत सामग्री पहुंचाने का जो सिलसिला है वो जारी है। और इसी सिलसिले में डीग जिले के कामा से भी पंजाबी राजपूत समाज की 10 सदस्यीय टीम का पंजाब जो है यहाँ पर टीम जो है पहुंची है और आपदाग्रस्त जरूरतमंदों को राहत सामग्री का वितरण किया। पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित सीमावर्ती गांव में भारी तबाही मचाई है। पंजाब के आपदाग्रस्त लोगों के लिए देश के तमाम प्रांतों से राहत सामग्री पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में डीग जिले के कामा से भी पंजाबी राजपूत समाज की 10 सदस्यीय टीम अध्यक्ष निहाल सिंह की तरफ से नेतृत्व में कामा क्षेत्र से रवाना होकर टीम पंजाब पहुंची, जहां पर उन्होंने आपदाग्रस्त जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री दी है। इस टीम ने पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित पाकिस्तान बॉर्डर पर आदिया गांव पहुंचकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का मुआयना किया, प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की है। इसके बाद पंजाबी टीम ने डेरा बाबा नानक पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचकर जायजा लिया। इस बीच टीम करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा ननकाना साहब पहुंची और दर्शन किए। उधर पंजाबी राजपूत समाज के सदस्यों की ओर से वापस सकुशल कामा पहुंचने पर टीम का स्वागत और सम्मान किया गया है। पोखरण विधायक और तारातरा मठ के महंत प्रतापपुरी महाराज ने फलसूंड में स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोई में खाने का जो है आनंद लिया है। जी हाँ, विधायक महंत ने स्वादिष्ट भोजन की सराहना की और सरकार की तारीफ भी की। दिखाते हैं आपको। अन्नपूर्णा रसोई कई लोगों का पेट भरती है और इस बार रसोई में कोई और नहीं, खुद विधायक ही पहुंच गए। पोखरण विधायक और तारातरा मठ के महंत प्रतापपुरी महाराज अन्नपूर्णा रसोई का स्वाद चखने पहुंचे। विधायक महंत प्रतापपुरी ने श्री अन्नपूर्णा रसोई पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई के कूपन प्राप्त कर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। विधायक महंत ने स्वादिष्ट भोजन की सराहना करते हुए 8 रुपए में हर व्यक्ति को भरपेट खाना दिया जा रहा है। बहुत प्रसन्नता है कि हमारे फलसूंड कस्बे के अंदर ग्राम पंचायत द्वारा अन्नपूर्णा रसोई घर चलाया जा रहा है और जिसके अंदर बहुत स्वादिष्ट भोजन है और सुपाच्य है, पौष्टिक है। जो नॉर्म्स राजस्थान सरकार ने दिए उसी नियमानुसार यह भोजन स्वरुचि भोजन दिया जा रहा है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि आम व्यक्ति के लिए भोजन मात्र 8 रुपये देने पड़ते हैं। उनके साथ ही भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में अरुणोद नगर के नागदेड़ा मार्ग पर बनी पुलिया पर अब राहगीरों के लिए मुसीबत जो है अब धीरे धीरे अब दिखने लगी है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? पुलिया के बीचों बीच करीब 5 फीट गहरा गड्ढा जो हो गया है और मरम्मत के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है साहब, और कुछ नहीं। राहगीरों को रोज इस पुलिया से गुजरना होता है। डर बना हुआ है कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। धोरों की धरती अब गड्ढों की धरती बनती जा रही है और इसका जीता जागता उदाहरण प्रतापगढ़ से सामने आया है। प्रतापगढ़ के अरनोद नगर के नागदेड़ा मार्ग पर बनी पुलिया अब राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई है। पुलिया के बीचों बीच करीब 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। ये गड्ढा किसी भी समय बड़े हादसे को दावत दे सकता है। घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग और भ्रष्टाचार के कारण ये फिर से टूट जाती है। मरम्मत के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जाती है। दोपहिया वाहन चालक अक्सर गड्ढे के कारण असंतुलित हो जाते हैं।
ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकला। जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से बजट तो खर्च हो जाता है, लेकिन पुलिया जस की तस जर्जर बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द पुलिया की सही और स्थायी मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। ये राजस्थान के कोटा से एक बार फिर रील बनाने की लत की जो वजह है, उससे हादसे की एक तस्वीर सामने आई। हालांकि हादसा ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इस तरह के स्टंट कई बार जानलेवा भी हो सकते हैं, हुए भी हैं पहले। दिखाते हैं आपको। रील बनाने का शौक युवाओं की जिंदगी पर कितना भारी पड़ सकता है, ये बात इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चल रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि रील की लत जान भी ले सकती है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक मैदान है जिस पर काली रंग की थार घूम रही है। थार की रफ्तार काफी तेज है और तभी थार मुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मुड़ नहीं पाती, थार पलट जाती है। आसपास और लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं। थार के पलटते ही लोग दौड़ते हैं और थार चला रहे युवक को बाहर निकालते हैं। तस्वीर राजस्थान के कोटा की। कोटा के कुन्हाड़ी लैंडमार्क सिटी में कुछ लोग रील बना रहे थे और थार पर बैठकर स्टंट कर रहे थे, लेकिन स्टंट करने के चक्कर में उनकी थार पलटी और हादसा हो गया। गनीमत रही कि थार चलाने वाले युवक को चोट नहीं आई, पर यह गौर करने वाली बात है कि अगर जगह कोई और होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जो है दौरा है। पीएम माही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर रहे हैं और इसी के साथ बांसवाड़ा रतलाम हाईवे का जो मंजूरी है उसे मिल सकती है। राजस्थान के 100 द्वीपों का शहर कहे जाने वाले शहर बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर आने वाले हैं। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी 25 सितंबर को नापला में माही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे, जिसके चलते सुरक्षा कारणों से बांसवाड़ा रतलाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक को लेकर भी व्यवस्थाएं की गई। वहीं इसके पहले लगातार बीजेपी इस कार्यक्रम की तैयारियां भव्य करने में जुटी। राजस्थान की पूरी बीजेपी यूनिट इसको लेकर बेहद गंभीर है और आपको बता दें कि पीएम मोदी करीब 50,000 करोड़ के पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ बांसवाड़ा रतलाम हाईवे को मंजूरी मिल सकती है। सुरक्षा के लिए 4,000 पुलिसकर्मी, 20 आईपीएस और 200 आरपीएस अधिकारी तैनात किए गए हैं। पीएम के दौरे के मद्देनजर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर बांटे पीले चावल और जनता से पीएम के कार्यक्रम में आने की अपील भी की। बेरोड में डीएपी खाद के कट्टे वितरण किए गए, जिन्हें लेने के लिए बड़ी संख्या में जो है किसान पहुंचे हैं। इसकी वजह से अफरा तफरी और धक्का मुक्की का भी माहौल देखने को मिला। खाद मिलना अब किसानों के लिए बड़ा परेशानी का काम हो गया है। ऐसा कि किसानों को इसके लिए झगड़ा तक करना पड़ रहा है। कोटपुतली के बहरोग क्षेत्र में डीएपी खाद वितरण के दौरान अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सहकारी समिति द्वारा खाद की सूचना मिलते ही सुबह 6 बजे से बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए। लेकिन 8,000 बैग की मांग के मुकाबले सिर्फ 700 बैग ही पहुंचे, जिससे किसानों में नाराजगी फैली हुई। महिला किसानों की भी लंबी कतारें यहां पर देखने को मिली। खाद की कमी के चलते धक्का मुक्की की स्थिति बनी रही और पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस की मौजूदगी में बाद में कतार लगाकर खाद का वितरण किया गया। किसानों ने प्रशासन से जल्द पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करवाने की मांग उठाई है, ताकि सरसों की बुआई पर इसका असर न पड़े। उदयपुर जिले के डबोक क्षेत्र में व्यापारी की दुकान में मूर्ति पूजा के विरोध में पर्चे डालने का मामला जो है सामने आया। दुकानों में बंद लिफाफे में डाले गए इन पर्चों से हड़कंप जरूर मच गया है। इन पर्चों में मूर्ति पूजा को लेकर क्या लिखा था, जरा आपको दिखाते हैं। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में नवरात्रि में मूर्ति पूजा के विरोध वाले पर्चे दुकानों में डाले जाने से हड़कंप मच गया। घटना बीती रात की है। सुबह जब व्यापारी दुकान पहुंचे तो उन्हें अपनी दुकान में ये पर्चे दिखाई दिए।
कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने पर्चे छपवाकर घर और दुकानों में रात में चोरी छिपे डाल दिए। इन पर्चों में हिंदू भगवानों और मूर्ति पूजा को लेकर लिखा गया है। ये काम रात के अंधेरे में चुपचाप किया जा रहा है। पर्चे डालने वाले शख्स का सीसीटीवी भी सामने आया है। सभी व्यापारियों में इस मामले को लेकर रोष दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार व्यापारियों ने थाने में इसको लेकर अपनी रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। वहीं दुकानों में बंद लिफाफे में डाले गए इन पर्चों से हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर आ रही है अजमेर से, जहां चलती ट्रेनों में लूटपाट करने वाले गिरोह पर एक्शन हुआ है। जी अजमेर जीआरपी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसी कोच के यात्रियों से लूट करते थे और महंगे लैपटॉप और मोबाइल चोरी कर जाते थे। ये नजर उनकी इसी पे रहती थी, महंगे लैपटॉप और मोबाइल फोन्स। पुलिस ने आरोपियों से 6 लैपटॉप, महंगे लैपटॉप बरामद किए। तो चलती ट्रेनों में लूटपाट करने वाले गिरोह का आखिरकार यहां पर पर्दाफाश हो गया और पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली। ट्रेंडिंग न्यूज में आगे बढ़ते हैं। देखिए, हांगकांग, चीन के दक्षिणी हिस्से और फिलीपींस में तूफान रगासा का भारी असर दिख रहा है। जी हां साहब, ताइवान और फिलीपींस में कई मौतों की खबर आई। हांगकांग की सड़कों पर तो देखिए तबाही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन समंदर की लहरें सड़कों पर उछाल मार रही हैं, घरों को डुबा रही हैं और लोगों को मार रही हैं। दिखाते हैं समंदर की ऊंची लहरें पुल से इस तरह टकरा रही हैं जैसे सब कुछ खत्म कर देने पर आमादा हो। रोजाना के दिनों में इन किनारों पर लोगों का मजमा होता है। सड़क पर गाड़ियों की न रुकने वाली आवाजाही होती है, लेकिन हांगकांग में रगासा तूफान के असर से सब कुछ थम सा गया है। सड़कों पर एक आदमी नहीं है, घरों में बैठे लोग भी खौफ में हैं। तूफानी बारिश और तेज हवाओं के असर से दर्जनों पेड़ गिर गए हैं। घरों के बाहर लगे बिजली के उपकरण भी हवा उड़ा ले गए। तूफान के असर से कुछ लोगों ने अपने घरों को हिलते हुए महसूस किया। रगासा को हाल के सालों का सबसे शक्तिशाली तूफान बताया जा रहा है। इसकी अधिकतम स्पीड 195 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई है। हांगकांग और मकाऊ में स्कूल, दफ्तर और बाजार बंद रहे, उड़ानें रद्द हैं। सैकड़ों लोगों को अस्थायी राहत कैंपों में रखा गया है। बाकी सारे एहतियात भी बरते जा रहे हैं। देखा आपने, हांगकांग की सड़कों पर जिधर जाइए उधर आपको तूफान का कहर ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। कई जगह मलबा है, लोगों का सामान बिखरा पड़ा है। खतरा इतना बढ़ गया है कि बहुत सारी जरूरतों के लिए लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता तो है, लेकिन बड़े डर में हैं लोग। ये तूफान की तबाही है। उसके असर से उठ रही इन लहरों में बहुत बड़ा खतरा छुपा हुआ है। हांगकांग में चारों तरफ समुद्री लहरों के पानी ने शहर को ढक लिया है। इस मंजर को देखिए, किनारे खड़ी नावें लहरों के असर से खिलौने की तरह डोल रही हैं। दुकानों, बाजारों का भी हाल देख लीजिए। यहाँ पहुँचने वाली सड़कें और रास्ते डूबे हुए हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। ऐसे हालात में सामान बेचने और खरीदने कौन आएगा? इन सड़कों का हाल देख लीजिए। ये बिखरा हुआ सामान तूफानी हवाएं उड़ाकर लाई हैं। कुछ सड़कों पर इक्का दुक्का लोग नजर आए, तूफान से टकराते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। कई बार मजबूरी खतरों का सामना करवाती है। शहर के खूबसूरत पार्कों में पानी भरा है, अंडरपास डूब गए हैं, चारों तरफ खतरा है। इन सब के बीच कुछ सड़कों पर कुछ गाड़ियां दौड़ती नजर आईं। रगासा तूफान ने ताइवान में खलबली मचाकर रख दी है। करीब 30 लोग लापता हैं। ताइवान के दक्षिणी हिस्से में तूफान की चपेट में आने से 6 लोग घायल हुए हैं। हालात बेहद खराब है। समंदर के पानी ने शहर की सड़कों को ढक लिया है। ये उफनती लहरें शहरी इलाकों में कहर बरपा रही हैं। ये डराने वाला मंजर है। इस महिला को देखिए, कमर से ऊपर तक पानी, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जरा पानी की रफ्तार तो देखिए। पूर्वी ताइवान में हाहाकार मचा है। यहाँ 60 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है।
इतना ज्यादा पानी बरसने से शहरों का बना बनाया सिस्टम चरमरा गया। पानी की निकासी नहीं हो रही है, ड्रेनेज काम नहीं कर रहे हैं, हर सड़क और रास्ता बाढ़ की जद में है। बहुत सारे रिहायशी इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। पूरे ताइवान में स्कूल और कॉलेज बंद रखे गए हैं। साउथ ताइवान में भी हालात बेहद खराब है। 7,000 से ज्यादा लोगों को राहत कैंपों में भेजा गया है। खतरा बना हुआ है, आगे भी तेज बारिश का अलर्ट जारी है। आगे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जयपुर ग्रामीण में बड़ी खबर जो आ रही है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। बस्सी के कानोता थाने के एसआई को ट्रैप किया गया है। यहां एसआई बने सिंह को 30,000 की रिश्वत देते दबोचा गया है। मुकदमे में मदद करने की एवज में ये जो है इस शख्स ने घूस मांगी थी। तो बस्सी के कानोता थाने के एसआई को ट्रैप किया गया है। एसआई बने सिंह को 30,000 की रिश्वत देते दबोचा गया है। मुकदमे में मदद करने की एवज में घूस मांगी गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ताइवान को रगासा तूफान ने रुला डाला है। समंदर के बिल्कुल करीब जो इलाके हैं वहां तो क्या ही बोले साहब, हालात बहुत खराब है। तकरीबन हर सड़क पर पानी भरा हुआ है। घरों से निकलना खतरे से खाली हो चुका है। तस्वीर दिखाते हैं। फ्लैश फ्लड का यह नजारा हैरान करता है, खौफ का सबब भी है। पानी की रफ्तार तो देखिए, जो चपेट में आएगा वो अपनी जान से जाएगा। मलबे को समेटे ये लहरें शहरी इलाकों की ओर बढ़ रही हैं। पहले से परेशान लोगों की धड़कनों को बढ़ा रही हैं। रागासा के खतरे को खूब बयां कर रही हैं। पानी की ताकत तो देखिए, रागासा के असर को समझिए। समंदर की लहरों ने इसे मजबूत पुल को तोड़ दिया। सोच कर देखिए ये खतरा कितना बड़ा है। और यही वजह है कि रागासा को हाल के सालों में सबसे खतरनाक तूफान करार दिया गया है। तूफानी लहरों और तेज हवाओं के असर से बड़े बड़े पेड़ गिर रहे हैं। आगे की तस्वीरें देखिए, कई बड़े पेड़ों का बड़ा हिस्सा पानी में समा गया है। इस कार को देखिए, पानी में किस तरह हिचकोले खा रही है। शहरी इलाकों में पूरी तरह से सैलाब का कब्जा है। दक्षिणी चीन में रागासा तूफान का खतरा बढ़ता ही नजर आ रहा है। समंदर की ऊंची लहरें लोगों को डरा रही हैं। जी हाँ, आपको हम बताएं कि स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई, जिंदगी थम गई। दिखाते हैं। शेंजन में समंदर के किनारों का मंजर देखिए। ये ऊंची लहरें और पानी की गूंज रागासा के खतरे को बयां कर रही है। ये बेहद खूबसूरत बीच है। तूफान ने इसकी सारी रौनक छीन ली है। तेज हवाएं और भारी बारिश दहशत का सबब बन रही है। ग्वांडोन प्रांत में करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। करीबी फुजियान प्रांत में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। इस सड़क को देखिए, इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार इस शख्स के अलावा यहाँ दूसरा कोई भी नजर नहीं आया। मैकडॉनल्ड और बाकी सारे रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं। इनकी दीवारों से भारी बारिश की वजह से जमा हुआ पानी टकरा रहा है। अब इस आइलैंड को देखिए, इसके चारों ओर से पानी तेजी के साथ ऊपर चढ़ रहा है। ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं। समंदर में तूफान की ताकत को महसूस करा रही है। रागासा का कहर फिलीपींस में भी खूब दिखा है। बताएं आपको इस वक्त की बड़ी खबर। सड़कों पर तबाही के निशान बिखरे हुए हैं। वहां की सड़कों में स्थानीय प्रशासन के लोग हालात जो हैं सामान करने में जुटे हुए हैं, लेकिन चुनौती बड़ी है। फिलीपींस के उत्तरी इलाकों में रागासा ने कहर बरपा कर रख दिया है। समंदर की ऊंची उठती लहरों में इतनी ताकत थी कि सीमेंट और कंक्रीट से बने किनारे टूट गए। कई जगहों पर आवाजाही रुक गई। सड़कों पर पेड़ और खंभे पड़े हुए थे। तूफान ने बहुत कुछ बिगाड़ दिया। रिहायशी इलाकों में तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। भारी बारिश के साथ तूफानी हवाओं का मंजर भी देख लीजिए। फिलीपींस के लोगों में रागासा का खौफ बैठ चुका है। यहां स्थानीय प्रशासन के नुमाइंदे मुस्तैद नजर आए।
इस जगह बहुत भारी पेड़ धराशायी हो गया था। इसे हटाकर आवाजाही शुरू करने की कोशिश हो रही थी। बड़ी खबर आ रही है हनुमानगढ़ से, जहां एसपी हरिशंकर के निर्देशन में नशा तस्करी पर बड़ा प्रहार हुआ है। जिले में हेरोइन तस्कर पर सबसे बड़ी कार्रवाई, 10 करोड़ कीमत की हेरोइन सहित तस्कर गिरफ्तार हुआ है। सही सुना आपने, कितना? 10 करोड़। डीएसपी करण सिंह के नेतृत्व में संगरिया पुलिस की कार्रवाई हुई है। 2 किलो 16 ग्राम हेरोइन जो है सहित कार सवार गिरफ्तार हुए हैं। संगरिया पुलिस ने भारतवाड़ा रोड पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। सिरसा निवासी आरोपित अमरजीत सिंह गिरफ्तार। कार्रवाई में कांस्टेबल सुखजोत सिंह की भी अहम भूमिका रही है, हम आपको जरा बता दें। और संगरिया सीआई अमर सिंह की मैं टीम ने कार्रवाई की। तो देखिए, एसपी हरिशंकर के निर्देशन पर तस्करी पर प्रहार है। जिले में हेरोइन तस्करी पर सबसे बड़ी कार्रवाई जो हम आपको बता रहे हैं, 10 करोड़ कीमत की हेरोइन सहित तस्कर गिरफ्तार हुआ है। 2 किलो 16 ग्राम हेरोइन सहित कार सवार गिरफ्तार हुआ है। और आप देखिए कि कैसे एसपी हरिशंकर के निर्देशन में नशा तस्करी पर बिल्कुल इसे प्रहार ही माना जाए, क्योंकि यहां पर जिले में हेरोइन, अब बात जरूर इसके बारे में बताएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष शर्मा जुड़ गए हैं। मनीष, बताइए, ये बहुत बड़ा प्रहार है, 10 करोड़ की जो बात है, कीमत है, उसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे पता चला पुलिस को इसके बारे में? बिल्कुल, जिस तरह से जिले के अंदर लगातार नशा तस्करी के खिलाफ एक लगातार अभियान चल रहा है, उसी कड़ी के अंदर हनुमानगढ़ एसपी हरिशंकर के निर्देशन के अंदर हेरोइन तस्करी के मामले में जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 2 किलो 16 ग्राम हेरोइन को आज जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जो संगरिया डीएसपी करण सिंह के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जो भारतमाला है संगरिया के अंदर, उसके ऊपर नाकाबंदी के दौरान एक कार को रुकवाया गया और रुकवाकर जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसके अंदर से 2 किलो से ज्यादा जो हेरोइन था, चिट्टा था, उसको जब्त किया गया। इसके साथ साथ जो आरोपित युवक है वो हरियाणा के सिरसा जिले का निवासी अमरजीत सिंह है, उसको गिरफ्तार किया। और इस पूरी कार्रवाई के अंदर सुखजोत सिंह की अहम भूमिका रही है। चलिए मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो जिले में हेरोइन तस्करी पर सबसे बड़ी कार्रवाई और सबसे बड़ा प्रहार, हम इसको देखने चाहिए। ट्रेंडिंग न्यूज में फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए।